Class 7. So in today's lecture we'll start studying about the conversion from decimal to binary. That means अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. So today I'll take two examples. First one is 63, second one is 26. इनके बेस में 10 लिखा है. That means ये कैसा नंबर है? Decimal number. So first of all I'll convert 63 into binary. Okay. So सिमिलर टू एलसीएम, जैसे हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, सेम उससे उसी की तरीके से हम कुछ एक हमारा प्रोसीजर है जो हम करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ डन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 63 यहाँ पे, क्योंकि हमें 63 को डिवाइड करना है. नाउ ऑल द नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 2. जो भी नंबर होता है हम उसे लगातार 2 से डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ जाता. स्टार्ट कन्वर्टिंग 63. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डिवाइड 2 बाय 63 वी गेट 2. 2 3s are 6, 2 1s are 2. यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है? 1. 2 into 31 is 62. तो रिमाइंडर कितना बचा? 1. फिर हम 31 को दोबारा से 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1s are 2, कैरी 1, 2 5s are 10. How much is the remainder? 1. 2 15s are 30. Remainder is 1. Again we'll divide 15 by 2. So now we'll divide 15 by 2. 2 7s are 14. Remainder 1. 2 3s are 6. Remainder 1. 2 1s are 2, remainder 1, and 2 zeros are 0, remainder 1. That means हमने जितनी बार इन सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड किया हमें रिमाइंडर क्या मिला? 1. तो 63 को हम अगर बाइनरी में लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? वो हम लिखते हैं 1 1 1 1 1 1. हाउ मेनी टाइम्स 1? 6 टाइम्स 1. 1 1 1 1 1 1. और क्योंकि ये बाइनरी में है तो उसके बेस में हम क्या लिखेंगे? 2. Alright. Now one thing that I would like to tell you कि जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है that is the most significant digit, और जो सबसे ऊपर वाला नंबर होता है that is the least significant digit. That means ये वाला नंबर हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक, और जैसे जैसे नंबर ऊपर बढ़ता रहता है वो राइट की तरफ जाता रहता है. Now we'll convert 26 into binary. सबसे पहले हम 26 लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? 2 से. 2 13s are 26. रिमाइंडर कितना बचा? 0. फिर हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6s are 12. रिमाइंडर कितना बचा? 1. 2 3s are 6. रिमाइंडर कितना बचा? 0. 2 1s are 2. रिमाइंडर कितना बचा? 1. Then 2 zeros are 0. What is the remainder? 1. Over here also we have got 1 is the most significant digit and 0 is the least significant digit. So 26 convert होके क्या हो जाता है बाइनरी में? 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0. क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो इसके बेस में क्या आएगा? 2. इसी तरीके से जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताया था, अगर आप उनमें से किसी नंबर को भी अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप करोगे, आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 9 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, 9 अगर डेसिमल में उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सो हाउ विल वी कन्वर्ट दैट? वी विल कन्वर्ट इट लाइक दिस. 9 को हम डिवाइड करेंगे 2 से. 2 4s are 8. व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. 2 2s are 4. व्हाट इज द रिमाइंडर? 0. 2 1s are 2. What is the remainder? 0. And 2 zeros are 0. What is the remainder? 1. तो 9 जब कन्वर्ट होता है बाइनरी में तो उसका आंसर कितना आता है? 1 0 0 1. And this is what I told you. Right? Now I'll tell you how to convert a binary number into decimal number. So for example, two numbers are given to us. The first number is 11001, जो कि एक बाइनरी नंबर है, एंड द सेकंड नंबर इज़ 1100111, जो कि एक बाइनरी नंबर है. तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं हम 3 चीज़ें याद रखते हैं. एक, नंबर का बेस, द डिजिट्स देमसेल्फ, दैट मीन्स 110011, एंड देन लास्ट वन इज़ द पोजीशन, दैट मीन्स उस नंबर की पोजीशन क्या है. तो यहाँ पे 1 की पोजीशन कितनी है? 0. 0 की पोजीशन कितनी है?
1, इसकी पोजीशन कितनी है 2, इसकी पोजीशन कितनी है 3 एंड इसकी पोजीशन कितनी है 4। ठीक, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 4। ये सारी इनकी पोजीशंस हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब ये जो पोजीशंस आती हैं इन पोजीशंस को उनके रिस्पेक्टिव डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है वो है 1 और उसकी जो पोजीशन है वो है 2 रेज़ टू द पावर 4। सो 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस दूसरा नंबर डिजिट है हमारे पास 1 और इसकी पोजीशन कितनी है 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3। तीसरा जो नंबर है हमारे पास वो है 0 और उसकी पोजीशन है 2 रेज़ टू द पावर 2। सो 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। जो फोर्थ नंबर है हमारे पास जो वो है 0 और उसकी पोजीशन है 2 रेज़ टू द पावर 1, तो प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1। और जो लास्ट नंबर है वो है 1 और उसकी पोजीशन कितनी है 2 रेज़ टू द पावर 0। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं अगले नंबर और उसकी पोजीशन के साथ, फिर इसको ऐड करते हैं अगला नंबर और उसकी पोजीशन के साथ, फिर इसको अलग ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर उसकी पोजीशन के साथ एंड देन नेक्स्ट नंबर विद इट्स पोजीशन। ओके, सो नाउ 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो 1 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1 is 2, but anything multiplied by 0 is 0। ठीक, फिर 2 रेज़ टू द पावर 2 is 4, but it is being multiplied by 0, so it is 0। 2 रेज़ टू द पावर 3 is 8, so we'll put 8 into 1 plus 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 is 16 and it is multiplied by 1, so 1 into 16 is 16 plus 1 into 8 is 8 plus 0 is 0 plus 1 into 1 is 1, so 16 plus 8 is 24, 24 plus 1 is 25, 25 is the answer। और क्योंकि ये डेसिमल में है तो इसकी बेस कितना होगा 10, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 11001111। तो ये जो 1 है इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन कितनी है 0, इसकी पोजीशन कितनी है 1, ये है सेकंड नंबर पे, ये है थर्ड नंबर पे, ये है फोर्थ नंबर पे, ये है फिफ्थ नंबर पे और ये है सिक्स नंबर पे। सो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 1, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 2, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 3, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 4, this is 2 raised to the power 5 and this is 2 raised to the power 6. Now same thing over here also, 1 into 2 raised to the power 6 plus 1 into 2 raised to the power 5 plus 0 into 2 raised to the power 4 plus 0 into 2 raised to the power 3 plus 1 into 2 raised to the power 2 plus 1 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 0। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 raised to the power 0 is 1, so 1 into 1 is 1, 2 raised to the power 1 is 1, so 2 raised to the power 1 is 2, 2 into 1 is 2, so plus 2, then 2 raised to the power 2 is 4, so 1 into 4 is 4, 0 into 2 raised to the power 3, क्योंकि ये 0 into 2 raised to the power 3 है, दैट मीन्स 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस 0 into 2 raised to the power 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 प्लस 1 into 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 होता है हमारा 32 और 32 into 1 is 32 प्लस 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 6 होता है हमारा 64, so 64 into 1 is 64, so our final answer will be 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 0 7, 7 plus 0 7, then 7 plus 2 is 9, 9 plus 4 is 13, 1 carry, 6 plus 1 7, 7 plus 3 10, so the answer is 103, और क्योंकि डेसिमल नंबर है तो उसका बेस कितना हो जाएगा 10।
So I hope you people must have understood how do we convert any number from decimal to binary and from binary to decimal. Now like this, you people take different numbers and practice on your own. After this, we'll complete our exercises.